तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आइए देखते हैं हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड कौन कौन हैं। यहाँ हम देख लेते हैं हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड। आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं कुछ फ़िल्टर लगा देता हूँ जो कि हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड आपको बताएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक साल के अंदर में सबसे ज़्यादा जो हाई रिटर्न दिया है वह HDFC स्मॉल कैप फंड, सेकेंड पर है क्वांट स्मॉल कैप फंड, थर्ड पर है निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड और फोर्थ पर है टाटा स्मॉल कैप फंड। लेकिन हम लोग किसी भी फंड को यूं ही नहीं ले लेते हैं, हम लोग उसमें जो है उसका होल्डिंग देख लेते हैं, फिर उसका जो है AUM देख लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं, काफ़ी सारे क्रिटेरिया हैं। उसके बाद ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि ये फ़ंड हमारे लिए ठीक रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे चारों म्यूचुअल फंड हैं। एक्सपेंस रेशियो देखिए, HDFC का 0.77 है, क्वांट का 0.62 है, निप्पन का कितना है 0.75 और टाटा का कितना है 0.44% है। तो यहाँ जो भी फंड है वो उस सभी से किसका कम है, उस सभी से टाटा स्मॉल कैप फंड का कम है, 0.44 है। तो हम लोग टाटा स्मॉल कैप फंड के ही बारे में जानते हैं। क्या इस फंड को हम लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये पैसे जनरेट करके देगी या किस तरह का इसका होल्डिंग है, वो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इसके होल्डिंग को। इसका होल्डिंग देख लीजिए, इक्विटी और डेप्ट दोनों में जो है पैसा लगाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसका होल्डिंग है IDFC लिमिटेड, क्वेस क्रॉप लिमिटेड, BASF इंडिया लिमिटेड, रेडिको खैतान और रेडिंगटन लिमिटेड। ये सभी कंपनियां जानी पहचानी हैं और IDFC तो काफ़ी पॉपुलर है, जो कि आप जानते भी होंगे। इसका म्यूचुअल फंड भी आता है, बैंक भी है IDFC बैंक। तो होल्डिंग तो ठीक ठाक है। आगे हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस किसी भी फंड का हम लोग एक साल से कम में जज नहीं कर सकते हैं, तो एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे। एक साल का परफॉर्मेंस देखिए, स्मॉल कैप फंड का जो कैटेगरी एवरेज है वह 27.11 और ये जो बेंच मार्क है स्मॉल कैप फंड का निफ्टी 250 जो है उसका बेंच मार्क होता है, तो बेंच मार्क का है 27.85% और टाटा स्मॉल कैप फंड का जो है रिटर्न है वो 36.96%, 1 ईयर का रिटर्न है। तो काफ़ी ज़्यादा बीट कर रहा है अपना कैटेगरी को भी और बेंच मार्क को भी, तो इस लिहाज से फंड अच्छा है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, AUM देख लीजिए। AUM क्या है इसका, AUM में जो है एक महीने में 775 करोड़ वृद्धि हुआ है। मतलब लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इस फंड को ले रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं अप्रैल 23 में था 3.8 के करोड़, वहीं जून में कितना हो गया 5.2 के करोड़ हो गया है। तो बढ़िया फंड है, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं। आगे भी इसका देख लेते हैं। और ये फंड जो है बेंचमार्क को तो बीट कर ही रही है। इसमें होल्डिंग है 55 होल्डिंग है, यानी 55 स्टॉक लेकर चली है। ठीक है, टॉप 5 कंपनियां में इसका जो लगा हुआ है पैसा 16.8% लगा हुआ है। और मात्र एक IDFC में जो है, केवल IDFC लिमिटेड में 3.9% लगा हुआ है। ठीक है, 10 सेक्टर में इसका पैसा लगा हुआ है। चलिए, और सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगा हुआ है, तो इंडस्ट्रियल में 27.2% लगा हुआ है। तो ये भी अच्छी बात है कि इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ही करेगी और इसका पैसा भी ज़्यादा इंडस्ट्री में ही लगा हुआ है। अब देख लेते हैं इस फंड का जो है रिटर्न तो हम लोग देख चुके हैं। फंड का रेशियो भी हम लोग
देख चुके हैं। अब इस फंड का AUM देख लेते हैं। AUM ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो AUM आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 फंड है, ये चारों फंड का टाटा स्मॉल कैप से ज़्यादा AUM। SBI का 18,625 है और एक्सिस का 14,252 करोड़ है। क्वांट का 5,565 और इसका 5,233 करोड़ है। तो चारों फंड में सबसे कम AUM इसी का है। अब हम लोग कमीशन भी देख लेते हैं। तो चूँकि अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो फिर आपको जो है 0% कमीशन है, वो तो सभी प्लान में है, इसके लिए कुछ विशेष नहीं है। और इस फंड का क्या लिखा हुआ है ये देखिए, यहाँ देख लेते हैं। ये जो अपने कैटेगरी को बीट कर रहा है, एनुअली रिटर्न दे रहा है 26.74%, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 18.54%। ठीक है, इसका कितना परसेंट किस चीज़ में लगाता है, इक्विटी और डेब्ट में कितना लगाता है। और देखिए, चूँकि इसका एलोकेशन देख लीजिए, इक्विटी में लगाता है 84.1% इन इक्विटी, 84.1 इन इक्विटी। ठीक है, तो डेब्ट में है 0%, डेब्ट में 0% है। और कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 15.99 यानी 16% कैश में है और 84% इक्विटी में है। और डेब्ट में इसमें जो है ये फंड पैसा नहीं लगाता है। तो अगर आप जल्दी फंड को अपना ग्रो करना चाहते हैं, जल्दी पैसा जनरेट करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी ये अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो इसका सभी क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है और ये फंड काफ़ी बढ़िया है और आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक साथ सभी चीज़ आपको दिख जाएगी। एक्सपेंस रेशियो इसका आप देख लीजिए कम है, AUM साइज़ है और ये फंड भी नई है। ये 2018 से ही ये फंड जो है 13 नवंबर 2018 से ही आई है। और इसमें जो है SIP आप 150 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम है। 150 रुपये से SIP कर सकते हैं और इसमें फ़िक्स कर सकते हैं, यानी लमसम कर सकते हैं 5,000 रुपये से। और उस हिसाब से भी ये बढ़िया फंड है दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो टाटा स्मॉल कैप फंड को आप ले सकते हैं और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।